ने मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। जब उसने अपना मिरर वर्क करना शुरू किया तो वह अपने बचपन के एक डर को मुक्त करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने शिकायत की कि उसने कॉन्टैक्ट लेंस उसे इतना परेशान कर रहे हैं कि वह उन्हें पहन नहीं पा रही थी। जब उसने उन्हें उतारा तो चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि उसकी सृष्टि लगभग सामान्य हो गई थी। फिर भी उसने पूरा दिन यह कहते हुए बिताया कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह उसका एफर्मेशन था। अगले दिन फिर उससे कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने स्वयं को विश्वास नहीं करने दिया कि उसने अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली थी और उसके अविश्वास की पुष्टि हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली होते हैं हमारे विचार। देखिए, ये हमने ये चीज बहुत अच्छी तरह से इस पे कमांड कर ली। अवर थॉट्स आर अवर गॉड। जहां ही हमने इस चीज को पकड़ के एक अपनी माइंड में ये चीज हम ले आए ना कि अगर हमारे थॉट जो हम बोलेंगे उस पे हमें रिजल्ट मिलना है तो उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, तो गॉड बन गए। अब यहाँ पर जो भी हमारे साथ काम होगा उसके लिए हमारी एफर्मेशन अपने आप, क्योंकि यूनिवर्स को आप सबको पता है कि नेगेटिव जैसे ही बोला वो भी वहीं पे प्रकट हो जाएगा। अब आप लोगों ने पता है ना, वो जिन्नी जब आता था उसके पास, खुलजा सिमसिम के पास, अगर वो कुछ अच्छा मांगता था, अगर वो बोलता था मुझे पीट, तो वो पीटना भी शुरू कर देता था। अगर वो ये कहता था कि खोल दे सारे रास्ते, मुझे तो ये चाहिए ये चाहिए। याद है, आप लोगों ने वो भी सुन रखा होगा, एक एक इंसान को एक ऐसी वो मिलती है कि वो जिस भी चीज को छूता है वो सोना हो जाती है। उसने वो भगवान भगवान से मांगा था कि मुझे जो भी चीज को मैं छूऊं वो सोना हो जाए, उसको एक आशीर्वाद मिलता है। तो जब वो खाने लगता है, जो वो रोटी खाने लगता है, वो भी सोने की हो जाती है। हर चीज उस वो इतना इरिटेट हो जाता है कि ये तो सब कुछ सोने का हो रहा है। तो वो भी उसको शब्दों से ही मिला था। अगर आप उस चीज को सोचो कि उसको ये चीज कहाँ से मिली, क्योंकि उसने इतनी पावर क्रिएट कर ली थी। जब यूनिवर्स से उसने मांगा तो यूनिवर्स के सामने उसने ये रखा कि मेरे पास जितनी भी चीजें हैं, जो जिस चीज को भी मैं छू वो सोने की हो जाए। वो कैसे हुई थी? वो यही चीज थी। अब सोचो कि हमारे पास इतनी पावर है कि अगर मैं ये सोचूं कि हाँ हर चीज सोने की हो जाए, तो सोने की चीज हो जाती है। आप खुद ही देखो, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आ रहे हो, आप मुंह से कोई भी ऐसी चीज निकालते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, आपको वो चीज प्रकट हो जाती है। हो रही है ना आप लोगों के साथ? अगर आप मन से वो चीज सोच रहे हैं तो क्यों सोचे फिर हम गलत? मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपने माइंड से ये चीज सोची थी कि मैं सीनियर सिटीजन के साथ काम करूंगी। मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, कैसे मैं उनके इमोशन समझ पाऊंगी, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। गॉड ने मेरे को अपने आप रास्ता दिया, क्योंकि वो एक ही चीज कहते हैं कि आप एक बार रास्ता खोजो, आगे चलने के लिए मैं दूंगा आपको वहां पे रास्ता, मैं साफ करूंगा आपके लिए कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि सबसे बड़ी बैरियर ये है कि सोचते ही कौन है इतना जो किसी के लिए सोचते हैं। आप खुद ही सोचो, मैं ही अपनी 40 साल की उम्र में कह लूं कि मैंने कितना सोचा। मेरा यहाँ अपने लिए रोना खत्म नहीं होता था। मैं तो अपने लिए नहीं सोचती थी, मैंने औरों के लिए क्या सोचना। मैं अपने लिए भी नहीं सोच पाती थी। और मैं किस उसमें खोई हुई थी, एक माया जाल में। और वो माया जाल में मैं खुद भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं जाल के अंदर थी तो मैं खुश हो ही कैसे सकती थी। और उस माया जाल में मैंने अपने बच्चों को, अपने पति को भी डाल रखा था, जिससे वो भी पिंजरे में ही बंद थे। वो भी फड़फड़ाते थे कि क्यों हम इस चीज में, क्योंकि उसमें क्या था, हट एक दूसरे को डंकी बजते थे। तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। जैसे ही मैंने इन चीजों को हटाया, मेरी लाइफ में भी जादू आ गया, उनकी लाइफ में भी मैजिक आ गया, जो कि इससे पहले नहीं था। तो ये चीज, जैसे ही मैंने अपने आप से उनको आजाद किया, उन्होंने मुझे भी आजाद कर दिया। बट अगर आप यहां सोचें कि गलती किसकी थी, गलती सोचने पर है। अगर मैं ये सोचूंगी कि उनकी गलती थी तो मैं नीचे रहूंगी। जैसे ही मैंने ये बोला, यस, कहीं ना कहीं मैं ही रॉन्ग थी, और वैसे ही मेरे रास्ते खुल गए।
तो ये यहाँ पे हमारे को लीड है, बहुत जबरदस्त लीड है कि अगर हमें अपने लिए हम, वो आपने सुना है ना मैजिक बुक में 23rd चैप्टर में एक है कि आप कीमागार बन जाएंगे, आप एल्केमिस्ट बन जाएंगे और आप सोना सोना निकाल सकते हो। तो वो सोना हम निकाल सकते हैं, बट पहले हमें अपने शब्दों को, अपने आप को उतना फिल्टर करना पड़ेगा। आप करना तो शुरू करो, आपको हाथ ऐसे पकड़ के तैयार हो जाते हैं लोग, बट पहल करनी ही मुश्किल है। और वो पहल अगर आपने कर ली ना, हर जगह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक हाथ आ जाता है आपके साथ। तो यही है कड़ी। और आप अगर सोच रहे हैं ना, रोना बेंड ने 22वें चैप्टर में एक चीज कही है कि अगर मेरी जिस तरह से कहती, मैंने अपनी अपनी उस विश के लिए काम किया ना कि करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशी आए, और जैसे ही मेरा वो काम शुरू हुआ ना, मेरे अपने काम कहती ऑटोमेटिकली टिक 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 होते चले गए। उनके ऊपर उसने एफर्ट्स नहीं करे, वो काम उसके अपने आप होते चले गए। तो अपना जो भी है ना विजन है, एक फोकस विजन जरूर होना बहुत जरूरी है अगर आपको सेल्फ पे भी काम करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि सेल्फ पे छोड़ दूं मैं सबसे बात करना, मेरी जिंदगी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है अकेली लकड़ी तो जल ही नहीं सकती, जलती नहीं है। आप एक लकड़ी को जला के छोड़ दो, वो जलेगी नहीं, पूरी जल ही नहीं पाएगी। बट अगर उसके साथ 3-4 लकड़ियां इकट्ठी पड़ी है ना, तो ही वो जल सकती है। एग्री है सब इस चीज के लिए? तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे सोचें कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे तो कितने निर्दोष, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वे पहले से ही अच्छे होते हैं और वे ऐसा जताते हैं जैसे वे यह बात, एक मिनट, ज्यादा आगे तो नहीं हो गया ये? नहीं, आगे। ठीक है। जानते हैं कि वे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। उन्हें जो चाहिए उसे मांगने से वे डरते नहीं। वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपका बच्चा नाराज है, बल्कि आस पड़ोस से सबको पता चल जाता है। जब आपका बच्चा खुश होता है तब भी आपको पता चल जाता है। उनकी मुस्कुराहटों से कमरे में प्रकाश फैल जाता है। वे प्रेम से सराबोर होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है ये चीज, सबको पता है। जब बच्चा एक ही बार बचपन में, जब 1-2 साल में बच्चा होता है ना, आप वही बच्चा देखो, वो रोता कब है? जब उसको भूख लगती है। और आपसे अगर उसने कोई डिमांड करी है ना, अगर उसने अपने फादर से डिमांड करी कि मुझे शाम को चॉकलेट ले आना, वो कभी ये नहीं सोचता कि पापा की पॉकेट में पैसे होंगे, कि कहाँ से चॉकलेट आएगी, कोई दुकान बंद होगी। उनको लॉजिक में कौन डालता है? हम। उनको लॉजिक में कौन डालता है? हम। अगर उस बच्चे ने डिमांड करी है या कोई भी उसके घर आ रहा है, आप कभी देखेंगे छोटा बच्चा, अगर आपने उसको एक बार टॉफी दी है ना, कोई भी पड़ोस का बच्चा है, नेक्स्ट टाइम में जब वो आपको मिलेगा ना, तो वो आपसे ज्यादा ना आपके पर्स को देख रहा होगा कि अब ये भी नेक्स्ट टाइम में भी मुझे टॉफी देगी। क्योंकि उसको ये चीज पता है कि ये बहुत अच्छी आंटी है, ये तो मुझे हर टाइम टॉफी देती है। और आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे लोग आपको मिलते हैं और वो ये बच्चे ऐसे कहते रहते हैं, आंटी वो टॉफी दे दो ना, क्योंकि पिछली बार भी आपने उनको दी थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आंटी के पास है कि नहीं, उन्हें इतना पता है कि पिछली बार भी मिली थी, इस बार भी मिली थी। उनको ये कोई मतलब नहीं है कि इनकी पर्स में है। फिर मैं ही साथ कहूंगी, नहीं नहीं बेटा मत मांग, आंटी के पास है कि नहीं। किसने डाला ये लॉजिक? हमने। बल्कि उनको इस चीज में कोई शर्म नहीं आई। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब हम कभी पैसे देते हैं ना, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मतलब 6-7 बच्चे थे, मतलब हमारे अपने रिलेटिव्स में ही थे। हम जैसे पंजाब जाते तो हमारा ये रहता ही है कि जिसके भी हम घर जाएंगे, जितने भी बच्चे उनको हम अलग से पैसे भी दे के आते हैं। तो उनमें एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे बोलता कि चाची ये देखो, ये ना नोट फटा हुआ है। और उसके फादर ने ना उसको बड़ी पीछे को खींचा कि ऐसा नहीं बोलते, कोई बात नहीं हम चेंज करा लेंगे। बट आप उस बच्चे की प्योरिटी देखो, उस बच्चे की प्योरिटी क्या थी। और
वही बात में पेरेंट्स को गिल्ट आ गया, बट मुझे उस बच्चे में गिल्ट नहीं आया, मुझे उस बच्चे को उन सबसे ज्यादा प्यार आया कि इसने सच्चाई क्लियर कही। भाई नोट दिया है, अगर ये फटा हुआ है तो मेरे तो किसी काम का नहीं। जो कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम इसी दुविधा में रह जाते हैं। हमें कोई कुछ देता है ना, हम बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और पीछे से चाहे 50 बातें करते हैं उस चीज की। इससे अच्छा तो वो मुंह पे ही बोलना बहुत बढ़िया है कि हाँ भाई ये चीज मुझे पसंद है, ठीक है मैं ये रख लेती हूँ, नहीं पसंद है तो भाई आप रख लो, मुझे नहीं ये पहनना, ना मुझे पहनना, फिर मैं क्यों रखूं। करते हैं हम, 80% हमारे साथ ऐसा होता है, बट हम कह ही नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये होता है। ऐसा नहीं है, दोष मंडने की हमारी आदत है, और बाद में बोलेंगे क्या बेकार सी चीज देकर चली गई। आपको पता है जब आपने चीज ली और बाद में उसकी बेकदरी करी ना, वो 4 गुना नीचे आए हो आप। नेक्स्ट टाइम में आपको 4 गिफ्ट्स के लिए आप वंचित हो गए लोगों से, किसी से भी कहीं से भी मिल सकती थी, बट आप वंचित हो गए क्योंकि आपने वहां पे नाका, मतलब वो कहते हैं ना इस मैजिक बुक में, तो वो कहते हैं ना नाक संगोड़ना, वो वही वाली बात है। वहां पे आपने आपने देखना, कई लेडीज से हर चीज, कोई भी कोई चीज बोले मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं", उनके पास चीजें आती ही नहीं है। मुझे तो जब से ये पता चला ना, मैं तो बोलती हूँ, मुझे तो मतलब अलग ही तरह का इंटरेस्ट हो गया। मैं तो बोलती हूँ वाओ यार वाओ, जरूरी थोड़ी ना है जितनी चीजें आपको मिली आपने सारी यूज करनी है। आप ले तो प्यार से लो, बाद में उसको कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, हर चीज आप पहनते ही थोड़ी ना हो। अब बच्चों को अगर इतनी चॉकलेट्स आती है, वो इतने खुश होते हैं चॉकलेट से, तो क्या वो सारी चॉकलेट खुद ही खाते हैं? ऐसा तो है ही नहीं। आप उसको बांट दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। आप देखो कौन कैपेबल है, आप किसको दे सकते हो। हर चीज तो हम अपने पास रख ही नहीं सकते ना। भगवान के पास भी तो इतना प्रसाद चढ़ता है, वो तो खुद खाते ही नहीं, वो भी तो हम सब में ही बंटता है। वो तो कभी नहीं कहते कि मेरे लिए सड़े हुए फ्रूट रखे, या मेरे लिए पुराना नोट रखा, मेरे लिए नया नोट रखा। वो आपका भाव है देने का, उसके बाद उसको किस तरह से सर्कुलेट करना है वो यूनिवर्स ने अपने आप ही रखा हुआ है। देखिए मंदिर क्यों बंद हुए, उन्होंने बोला हम इतना रज चुके हैं, अगर रजाना है तो उन गरीबों को रजाओ, डायरेक्ट दो उन लोगों को। तो ये यूनिवर्स ने किया ना, ये भी तो गॉड की तरफ से हुआ है। क्योंकि मंदिरों में क्या हुआ था एक इस टाइम पे, अभी आप 3-4 साल से देख ही रहे हो कि इतना अत्यधिक कैश और वो चीज आ गई थी कि वो ट्रस्टी में ही लड़ाइयां शुरू हो गई, क्योंकि अति हर चीज की बुरी है। मंदिर बंदी बैठे हैं अभी तक, बंद हमारे तो महाराष्ट्र में भी बंदी है इधर मंदिर। तो वो वही चीज है, कभी सोचा था जिंदगी में कि टेम्पल बंद होंगे? वो यही रीजन है, क्योंकि यूनिवर्स ने हर चीज को बैलेंस किया हुआ है। वहां पे बैलेंस में बहुत ज्यादा पलड़ा और नीचे हो गया था, तो उसको ऊपर करना ही था। चलिए आगे चलेंगे। नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। देखो आप ये सुनो सुनो, उन्होंने बोला नन्हे बच्चे यदि प्रेम नहीं मिलता तो वो मर जाएंगे। और जैसे जैसे आपने देखा है, 10 साल तक के बच्चे के फेस में कभी कोई स्क्रैच देखा है आपने? क्योंकि उनको वांटेड या अनवांटेड कहीं से प्यार मिलता है। जैसे ही वो उससे बड़े होते हैं उनको कॉन्सेप्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। 10 साल से ही बच्चों के फेस में पिगमेंटेशन और उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उनको दे अपने समाज के थपेड़े मारना शुरू कर देते हैं। 10 साल तक उनकी जिंदगी में ये कुछ भी नहीं आता, क्योंकि तब तक वो आजाद रहते हैं हर चीज। क्या एग्री हो आप इस चीज से? बिल्कुल यहाँ पे। और उसके बाद देखिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 20 साल के बाद, 80% लेडी, और इसमें भी लेडीज सबसे ज्यादा, क्योंकि वो इमोशनली हर जगह से अपने आप को सफर करती है, क्योंकि वो इतनी इमोशंस के पीछे होती हैं। और जब उनको इमोशंस के थप्पड़ पड़ते हैं ना बार बार, उनकी शक्ल के 12 बजने शुरू हो जाते हैं। है यही बात है ना? ऐसा ही बिल्कुल होता है हमारे साथ। और वो हम कहते हैं क्या शक्ल के 12 बजा रखे। भाई 12 तो बजेंगे ही जब आप लोगों के वर्ड्स ही ऐसे हैं, क्योंकि शब्द ही आपका समाज रचते हैं, और उन शब्दों का ही खेल हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है। चलिए आगे चलेंगे। आप भी कभी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुनने लगे।
जिन्होंने डरना सीख लिया था और हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे। आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दें, अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दें, वह मानसिकता जो आपको डराती है और बदलाव का विरोध करती है। दूसरों की आपके बारे में जो राय है उसे बाहर निकाल दें। अफर्म करें, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रेम पाने के देखो योग्य हूँ। देखो यहाँ पे एक और चीज हम पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आलोचना और सेल्फ, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही हम 15-16 साल के बाद होते हैं, हमारा हार्मोनल सर्कल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम अपनी मदर को देखना शुरू करते हैं कि वो किस चीज से इमोशनली सफर होती है, वही चीज हम पकड़ लेते हैं, उसी चीज पे हम भी ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। अरे उनकी लाइफ तो बेचारों की पहले ही हेल्थी है, उनको तो जिंदगी के बारे में पता ही नहीं था। वो उनसे हम सीख कर, और पूरी उम्र क्या करते हैं, मम्मी को अगर डायबिटीज थी तो मुझे भी डायबिटीज हो जाएगी, अगर मम्मी के टांगों में घुटनों में दर्द होती थी तो मुझे भी घुटनों में दर्द होती हो जाए, होगी ही होगी। क्योंकि ये तो बाद में इसमें मसाला कौन डालता है, डॉक्टर। क्योंकि वहां पे हमारा बिलीव एक्टिव हो गया, कोई भी कुछ हुआ, हाँ ये चीज तो मेरी मम्मी को भी थी, मुझे भी होने ही वाली है। किसने एफर्म एफर्म किया, मैंने। और कल को बोलेंगे किसको, वो तो मम्मी को था ना, बाय बर्थ ही आया है मेरे में। जबकि बाय बर्थ कुछ नहीं आता। बहुत अच्छा बहुत प्यारा बच्चा आप 10 साल तक थे, अगर वो बाय बर्थ आना था तो वो 10 साल तक क्यों नहीं आया हमें। जब हमारे साथ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने शुरू हुए तभी क्यों वो प्रॉब्लम आई, क्योंकि तब हमने उस चीज को बिलीव को स्ट्रॉन्ग किया। जब तक हमारे पास, हम 20 या 30 साल तक हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तब तक हम वो एफर्म ही नहीं करते थे। जिस दिन से हमें दुख आने लगा तब हमें वो याद आने लगी कि हाँ मेरी मम्मी भी बहुत दुखी रहती थी, उनको भी ये चीज होती थी, उनके भी सिर दर्द होती थी, वो भी उल्टियां मारती थी। लो जी, आपने भी उल्टियां मारनी शुरू कर दी, और आपकी लाइफ में भी, वो कहते हैं ना, हेली बन गई आपकी लाइफ भी, वो उल्टी वाली बन गई। तो आप सोच लो, चाहे आप किसी पे मारो चाहे आप अपने अंदर रखो उसको, जिंदगी तो हमारी हेल हुई। क्योंकि हम किसको देखकर पावर ले रहे हैं, जो बेचारा पहले ही, उन्हें तो अपने आप ही नहीं पता था कि जिंदगी में क्या अच्छा करना, उनको ये नॉलेज थोड़ी ना थी। बट आज हमें ये चीज समझ आ गई है। सो चाहे हम 40 साल के, चाहे हम 60 साल के, हम आज भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज भी हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और जिस दिन, आप लोगों ने ये डायलॉग सुन रखा होगा, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है। जिस दिन जाग गए ना उसी दिन सवेरा है। आप लोगों ने एक चीज नोट करी, कभी बचपन में जब आप छोटे थे 5th क्लास तक, आपने 2 S से बहुत ज्यादा लर्न करे थे, एक माई सेल्फ और एक मॉर्निंग वॉक। क्यों करे थे बताएगा कोई जना मुझे। ये जरूर कराए जाते हैं, आप याद करो कि इस पे वर्क कराया गया था। कोई बता सकता है, अनिला जी आप बता सकते हैं। माई सेल्फ याद है। मॉर्निंग वॉक भी याद करो, 4th 5th क्लास में, सनराइज इन द ईस्ट, वो सब कुछ वो लोग हम करते थे कि मॉर्निंग वॉक जाते हैं, दैट इज अ मतलब ग्रेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जरूर कराया जाता है मॉर्निंग वॉक। ऐसे रट्टे मार मार के याद किया था हम लोगों ने, याद करो जरा। जाओ थोड़ा पीछे, आपको याद आएगा, जरूर याद किया है। या हिंदी में वो क्या बोलते हैं, प्रातः क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या कहेंगे। प्रातः काल की सैर। हाँ, प्रातः काल की सैर किया है ना पूनम ये। हाँ 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 बिल्कुल किया है। एकदम। और अब इसको जिंदगी में अपने जोड़ के देखो कि माई सेल्फ भी हमारे को लाइफ में बहुत जरूरी करना ही करना है। बट वो माई सेल्फ हमने ऐसे में करा और वहीं पे उसको छोड़ दिया। अगर हम उसको वहीं पर लाइफ पे उतार लेते तो हमारी लाइफ में ये अटकने नहीं आती। क्योंकि माई सेल्फ पे हमने कभी देखा ही नहीं ना। हमारी मम्मी तो सुबह उठ के नहा के बस एक बार बिंदी लगाने के लिए शीशे के आगे जाती थी, और हमें क्या बोल दिया जाता था, अगर ज्यादा शीशा देखोगे ना तो भूत आ जाएंगे। बिल्कुल।
मतलब ये डायलॉग था कि रात को तो शाम को और सुबह तो मतलब शाम को अगर 6-7 बजे के बाद शीशा देख लो तो बोलते थे चुड़ैलें आ जाती है आसपास, ये डायलॉग होते थे। ये पक्की बात है, मतलब ये कहा जाता था। तो हम तो चोरी चोरी शीशा देखते थे, क्योंकि एक टाइम होती है जब आप यंग कॉलेज एज में पहुंचते हैं ना, तो आपको शीशा देखने का बड़ा अच्छा, बहुत दिल करता है, क्योंकि आपको उस टाइम हल्का हल्का भीना भीना किसी ने थोड़ा थोड़ा प्यार होना शुरू होता है, क्योंकि ऑपोजिट इमोशंस तो जागते हैं लाइफ में, क्योंकि वो आपका हार्मोनल बैलेंस चेंज हुआ होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो आपको शीशा देखना बहुत अच्छा आता है और आपको बड़ी हंसी आती है शीशे में देखकर अपने आप को। बट उसी टाइम जोर का थप्पड़ पड़ता, देखा ना शीशा, वो शीशा उठा दिया जाता है आपके पास से। और आप याद करोगे उस टाइम आप ये भी शीशा भी हाथ में रखते हैं कई कई बार, आप चाहे वो पिंपल्स देखने के लिए रखते हैं, चाहे किसी के लिए रखते हैं कि मेरे पिंपल्स है फेस में, बार बार मम्मी नहीं देखने देती शीशा, फिर छोटा सा शीशा उठाकर अपने कॉपीज के बीच में भी रखते थे। याद करो कि रखते थे कि नहीं रखते थे। बट हमें सिखाया ही नहीं कि उसके साथ अगर हम थोड़ा वर्क कर लेते तो हमारी तो जिंदगी बदल जाती। हमारे को तो बता दिया ये तो भूतों के पास आता है, फिर तो अगर रात को सपना आ गया तो अगले दिन से 2 दिन देखते ही नहीं थे कि यार वो इसीलिए हुआ होगा क्योंकि मम्मी ने बोला था नहीं देखते। क्योंकि बिलीव कहाँ चला गया, उन्होंने ऑल्टर कर दिया उसको कि रात को शीशा देखने से ऐसा होता है, और दिमाग में वही कीड़ा बैठ गया। फिर धीरे धीरे लाइफ में आए नेगेटिव, जो जो जहां पे इमोशन रेडी हुआ था वो उसने मारा धक्का, आपने शीशे को मारा जोर से धक्का कि ये तो कुछ नहीं, ये तो सब ड्रामेबाजी है, जिंदगी में तो कुछ और ही है। और फंस गए उस माया जाल में, जिससे कभी भी ना खुद खुश रहे ना किसी को ढंग से खुश कर पाए। हुआ ऐसा हमारे साथ, बार बार हमारे साथ ये होता है। अपने लिए कुछ अच्छा सोचने लगते हैं कि हाँ उसने अच्छा कहा, उतने को कोई दूसरा आके थपेड़ा मार जाता है तेरे को तो ये भी नहीं आता, और वहीं आकर डंप होकर बैठ गए नीचे, फिर नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं, शीशे तक तो पहुंच ही नहीं पाते। बट अगर वो शीशा बचपन में ही पकड़ लिया होता कि यस यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आप खाना भी कॉन्फिडेंटली खाते हो ना तो आपको, बट हमें बार बार यही सिखाया जाता है कि यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। बार बार हमें इस चीज के लिए झंझोड़ा जाता है और यही हमारी हर चीज फंस जाती है। तो इसको चलिए, जो हुआ सो हुआ, वो हमने निकाला, अब हमें समझ आ गया। आज भी अगर हमने इसको पकड़ लिया ना, देखिए आपका कॉन्फिडेंस, और आप इसी जगह पे फॉरेनर्स देखना अपने बच्चों को बार बार नहीं टोकते, वो एक ही बार उसको समझा देते हैं कि ये रूल्स है। वो तो अपने बच्चे को मेरा ख्याल 10वें दिन के बाद अपने साथ भी नहीं सुलाते। और वो इमोशनल ट्रॉमा हम लोगों ने किया है। हम अपने बच्चों को संस्कार में पता क्या देते हैं? नेगेटिविटी। सबसे पहला अगर हम कोई उनको संस्कार देते हैं ना, नेगेटिविटी देते हैं, चाहे अपने रिलेशन से चाहे बाहर के रिलेशन से। आपने कभी भी देखना, जो फॉरेनर्स का एक सबसे बड़ा पॉइंट है, देखिए इमोशंस उन्होंने, वो थोड़े ज्यादा ही एडवांस हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं दे पाते वो चीज। बट उनके बच्चे कॉन्फिडेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको किसी से कोई फंसी नहीं होती। अगर मैं बताऊंगी ना कि पूनम ऐसी है तो मेरे बच्चे की पहले ही छवि उसके बारे में वैसी बन जाएगी। बट अगर मैंने उसके लिए ड्रिल कर रखा है ना कि यार शी इज अ वंडरफुल वुमन, तो मेरे बच्चे का ना उसके लिए अलग ही थॉट होगा। वो थॉट कौन क्रिएट करता है? हम ही क्रिएट करते हैं कि वो मदर इन लॉ ऐसी है, वो ननद ऐसी है, बेटा उसके सामने कुछ मत बोलना, वो तो तेरी बात खींच लेगी। कौन क्रिएट करता है? हम। और फिर बाद में बोलते हैं कि उस ननद ने आकर ना मेरी, क्योंकि थॉट तो तैने ही क्रिएट करा था, और बाद में बोलेंगे वो आकर ना मेरे बच्चों को ऐसा ऐसा बोल के चली गई। क्रिएट किसने करा था? पहले ट्रेनिंग किसने दी थी? मैंने। और वो ट्रेनिंग ही नेगेटिव थी। तो इस चीज को जितना हम बाहर निकालेंगे हमारी लाइफ में उतना 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 ग्रेस आता चला जाएगा। चलिए वह इसका अभ्यास करेंगे हम। आपका 5वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपना मिरर साथ रख लीजिए, और अगर कैमरा हो सके ऑफ करके आप अपना अपना शीशे में देखकर ही वर्ड्स को दोहराएंगे पूनम। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, ये एफर्मेशन कहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। नंबर 4, इसे बार बार दोहराते रहें।
मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। नंबर 5, इस एफर्मेशन को दिन भर कम से कम 100 बार दोहराएं। हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 बार। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ और पसंद करता हूँ को अपना मंत्र बन जाने दें। नंबर 6, जब भी आप आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें, ये एफर्मेशन दोहराएं। यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। आगे करना थोड़ा। आगे पढ़ लूं? यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं इतना मोटा हूँ, या ये सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, या मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो न तो उन्हें रोकें, ना उनसे लड़ें और ना ही उनके बारे में कोई निर्णय लें। उन्हें वहीं रहने दें। अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित रहने दें जो आप सच में अनुभव करना चाहते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। आप धीरे धीरे उन विचारों को जाने दें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और अपना ध्यान मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ पर केंद्रित रहने दें। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वह कोशिश है। हम वास्तव में कौन हैं कि केंद्र में वापस जाने की हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे हैं तब हम कौन होते हैं। हाँ, देखिए, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्लियर करूं तो आपको समझ आएगा। आप लोग अपने बच्चों को, आपको अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, आप उसको बार बार जाकर, छोटे बच्चे को बार बार जाकर किस करते हैं, आई लव यू बेटा, आई लव यू, हस्बैंड को करते हैं। बट क्या कभी हमने अपने आप को उतना प्यार किया? हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमें कहीं से मिला ही नहीं वैसा प्यार, और ना ही हमने किसी को देखा अपने आप को, खुद को प्यार करते हुए। हमें तो ये सुनने को मिला है कि सेल्फ अपने साथ ज्यादा प्यार करेगी ना तो कहीं चने के झाड़ में ना चढ़ जाए। बट जब तक हम अपने फेवरेट नहीं, जब तक मेरे गिलास में पानी है, मैं अपना पानी पूरा नहीं पीऊंगी, मैं दूसरों को कहाँ पिला सकती हूँ? आप ये चीज सोचिए कि अगर मेरा पेट रजा हुआ नहीं है, मैं दूसरे को रजा ही नहीं सकती। ये चीज हमें किसी ने सिखाई नहीं। हमें बचपन में ये बताया गया कि बेटा पहले सबको खाना खिलाना है, फिर खाना है खुद। बट उससे पहले हम उसको बनाते हैं ना। और आपको ये चीज पता होगा कि बनाने वाला तो बनाते बनाते रख जाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैंने एबेंडेंस में चीज को बनाया है। एग्री आप इस चीज से? एबेंडेंस में उसने बनाया है, जब उसने खिलाया सबको, उसने उसमें वहां प्यार डाला तो उसकी जिंदगी में भी प्यार आया। बट अगर उसने डंडे मार के सबको खिलाया तो उसकी जिंदगी में भी डंडे ही आने वाले हैं। इस कड़ी को पकड़ेंगे कि आप सोचें कि अगर आपने तड़का लगाते हुए, गालियां निकालते हुए खाना बनाया है ना, तो जिंदगी में आपको भी, जिसको भी आप वो खिलाएंगे वो भी गालियां मारने वाला है और आपके पास भी गालियां ही आने वाली है। और अगर आपने प्यार से खिलाया तो आपके पास भी मुड़ के क्या आएगा? प्यार ही आएगा। जब आपको 10 जनों ने खाना बना के खिला के ये बोला ना कि बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो आप कहीं ना अपने आप को एक बार तो कहते हैं यार वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया, हमें तो मजा आ गया। अपने उंगलियों को चूमते हैं। बट हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन क्यों करें? क्या हम अपने आप से खुद नहीं प्यार कर सकते? हम खुद नहीं कह सकते यार क्या हाथ है, क्या क्या, वाह वाह वाह, क्या क्या नहीं है तेरे पास? किस किस चीज को मैं इस यूनिवर्स को धन्यवाद करूं? कैसे कितनी नियामतों से हमें बना रखा है।
आपको पता है जिस ब्रह्मांड में आप हैं ना, जिस जगह पे हम धरती पर है, वी आर, आप किसी भी ग्रह पे जाकर देख लीजिए, वो जिंदगी नहीं है जो हमारे पास है। हर चीज की एबेंडेंस है हमारे पास, फिर भी हम रो रहे हैं। हर चीज की, किसी भी ग्रह में ये सब चीजें नहीं है। अगर आप में से कोई साइंस का होगा या किसी को, आप में से किसी को भी पता होगा, वो इतना जबरदस्त लाइफ है हमारी, बट फिर भी हम रो रहे हैं। आपको पता है हमारे शरीर में नसें हैं, सबको पता है हमारे शरीर में नसें हैं। जो हमारे शरीर की नसें हैं ना, अगर उनकी एक एक गांठ को खोल दिया जाए ना, हम पूरे यूनिवर्स को कवर कर सकते हैं उसमें। क्या आप इस बात को मान सकते हो? पूरे ब्रह्मांड का वो सर्कल बन सकता है वो। अगर उस जैसे धागे के वो नहीं खोलते, गुच्छी से धागा खोला जाता, अगर हमारे शरीर की इस नसों को सबको खोल दिया जाए, सोचो यूनिवर्स ने हमारी कितनी जबरदस्त रचना कर रखी है, और फिर भी हम उसकी रचना का धन्यवाद नहीं करते। और आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पे उन्होंने 100 बार धन्यवाद करने को कहा, अपने आप को थैंक यू, आई लव यू कहने को कहा। और मैजिक बुक में आपने एक चैप्टर में आया था जिसमें बताया था कि आइंस्टाइन डेली 100 बार धन्यवाद करता है, और वो एक मंद बालक था बचपन में, और वो थैंक यू करते करते एक डिस्कवर उसने, आप लोगों को पता है कि कितने बड़े आविष्कार किए, खाली काय से, ग्रेटिट्यूड से, कि उसने उसका लेवल इतना इंप्रूव किया, उसकी लाइफ में हर चीज में एबेंडेंस आ गई। तो ये हम भी कर सकते हैं, कौन सा बड़ा काम है? किसी को गालियां ना देने से तो अच्छा है अपने आप को प्यार कर लो, अपने आप को आई लव यू कह लो, और जितनी बार भी गैलरी में जाओ, कहीं भी जाओ, 5 एलिमेंट्स को बार बार धन्यवाद कर दो, हर चीज खुल के आ जाएगी हमारे अंदर से। बट हम संकुचित ही बहुत है, हमें तो किसी को बोलते हुए एक बार भी थैंक यू और आई लव यू बोलते हुए डर लगता है कि पता नहीं उसको ये ना लगे कि पता नहीं क्या मांग रही है मुझसे। बट इससे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, हमें निकलना ही पड़ेगा। किसी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सबके पास वो चीजें हैं जो आपके पास है, सबके पास वो चीजें हैं। अगर आपके पास कुछ ज्यादा भी है ना, तो आपने साथ लेकर किसी ने भी नहीं जानी है, इनकी यही रह जानी है वो, ये चीज भी ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। शक्ति आपके अंदर है। और आपका 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास नंबर 1, कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनमें आप स्वयं को प्रेम नहीं करते, या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? नंबर 2, कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं कि दूसरों के आपके बारे में है। इनमें से प्रत्येक नकारात्मक राय के लिए एक एफर्मेशन लिखें जो उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। उदाहरण के लिए, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है को आप मैं जैसा भी हूँ खूबसूरत हूँ मैं बदल सकते हैं। नंबर 3, देखिए एक चीज यहाँ रुकेंगे। हमें हमारा ना, आप अगर अपना देखेंगे ना, आप में कमी कोई नहीं थी, बट आपकी कमी वही थी जहां पे आपको आंका जाता था। वो कमी आज भी आप उस जगह पे हाथ नहीं दे पाते। आप बोलते हैं यहाँ पे ना, ये तो मेरे में मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपको उस चीज के लिए बार बार पिन पॉइंट किया गया था। बट आपको नहीं पता आपका रास्ता वहीं से खुलना है। आप बोलते हो किसी अंधेरे कमरे में जाते हो ना, तो उस अंधेरे कमरे से ही लाइट जला के रोशनी आती है। जब तक हम उस कमरे से डरते रहेंगे ना, वो कमरा हमें बार बार खाने को आएगा, और हम बार बार चाहेंगे उस कमरे में जाना कि क्यों 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 यहाँ पे अंधेरा है, क्यों यहाँ पे अंधेरा है, क्यों यहाँ पे अंधेरा है। और जैसे ही हम उस क्वेश्चन का आंसर, वही कहते हैं ना, दरवाजा खटखटाओगे तो द्वार खुलेगा, पहले खटकाना किसको पड़ेगा? हमें। तो ये सोचो कि जहां पे आपको जिस जिसके पास भी पिन कर रखा है ना, जिसको कि आप में ये कमी है,
वही है अंधेरा और वहीं से निकलनी है रोशनी। तो आज अपनी रोशनी को ढूंढने के लिए उस अंधेरे को पकड़ो जिसमें आपको सब पिन करते हैं। जिस जगह पे आपको पिन करते हैं आपका रास्ता एग्जैक्टली वही है, आपका रास्ता द्वार, मेन द्वार आपका वहीं से खुलना है, उसको पकड़ लो। जिसको भी ये लग रहा है ना कि मुझे आज तक अपना रास्ता नहीं मिला, जाओ। कौन, और आपको नहीं पता, जो आपके आलोचक है ना वो आपके गुरु हैं। जो आपके आलोचक हैं वो आपके गुरु हैं, इस चीज को समझो। हम सोचते हैं ना कि जो आलोचक है वो तो हमारे दुश्मन है, बट वो हमारे सबसे ज्यादा चहेते हैं, सबसे ज्यादा चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे को वहां से बाहर निकालना, बट हम निकलना नहीं चाहते, इसलिए हम उनको फन बना के, अपना दुश्मन बना के बिठा देते हैं। आई आपको ये बात समझ कि इससे क्या निकल कर आई चीज? और ये बिल्कुल, वो हमें चैलेंज देते हैं कुछ वो लाइफ में बार बार चैलेंज देते हैं, बट हम उस चैलेंज को ना लेकर ना, हम उन्हीं को कटघरे के अंदर सर्कल में डाल देते हैं कि ये तो हमारा दुश्मन है। बट कड़ी आपकी वहीं पर है, वो अंधेरा है। और आपको पता है गुरु का मतलब क्या होता है? अंधेरे से उजाले की ओर। तो कहते हैं ना कि काल का भी धन्यवाद करो, तो ये वो काल है। आपने जिस दिन से अंधेरे का धन्यवाद किया, आप उजाले की साइड पहुंच गए। बहुत सिंपल है, बट इसको बहुत घुमाया हुआ है। जिंदगी बहुत आसान है, बट हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। चलिए आगे चलेंगे। नंबर 3, उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। एक अन्य सूची उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। नंबर 4, अब आप यहाँ देखेंगे कई लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, तो वो क्या क्वालिटी है आप में जो आपके साथ पसंद करते हैं? और वो कारण भी आपने लिख दिया कि कहाँ पे लोग आपकी आलोचना करते हैं। उन दोनों कड़ियों को जैसे ही आप मैच करने लगोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हमारी कड़ी कहाँ रुकी हुई है। आपको बस अंधेरे कमरे में जाकर एक बार लाइट ही ऑन करनी है, आपकी जिंदगी में उजाला आ जाना है। फंसे पड़े हम वही हैं, और जैसे ही हमारे को कोई उस जगह पे पिन करता है ना, हम उसको इतना आलोचित करते हैं, इतना आलोचित करते हैं, और उसका सारा असर हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तभी तो हम लोगों की बैंड बजी हुई है। चले आगे चलेंगे। नंबर 4, इन प्यारी सूचियों को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज देख सकें। 5वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। ये सूची पहले इसकी नेगेटिव नहीं लगानी है। अगर आपको कोई मोटा बोलता है तो उसके बदले जो एफर्मेशन है, कि आप जो एफर्मेशन आपने बनाई, उस एफर्मेशन को आपको बार बार बोलना और उसी को दोहराना है। अंधेरे को याद नहीं करना है, उजाले को याद करना है। जबकि आप याद करो कि आप लोग बार बार जो आप पिन पॉइंट होते हैं उसी चीज को याद करते हैं, और वही एफर्मेशन हम जिंदगी में बना देते हैं, तभी तो हम आगे नहीं निकल पाते। याद करो कि किसने जिसने हमें जो नेगेटिव बोला था, उस नेगेटिव वर्ड को हम 50 बार जिंदगी में याद करते हैं, जबकि हम ये याद कर सकते हैं कि उसके ऑपोजिट क्या होता है। हमें पता ही नहीं थी ना ये चीज की उसके ऑपोजिट वाला जो हमें चाहिए हम वो याद करेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो यहीं पे वही एफर्मेशन है कि उसके ऑपोजिट एफर्मेशन बनाओ जो आपको उससे निकल के आती है चीज। उन्होंने अंधेरा दिखाया, आप उसका उजाला बना दो ना, और देखो अपनी जिंदगी में उजाला कर लो। वही है विलोम शब्द। दिन का रात, रात का दिन कैसे करना है वो आप पे। चलिए आगे चलेंगे। 5वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जो हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी भी आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते?
क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? आप सुबह यह जानते हुए उठें कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, पता है क्या? आप स्वयं को यह सब दे सकते हैं। आप स्वयं के साथ रहने के अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। ये क्लियर इन्होंने यही बताया कि आपने जब अपने साथ इतनी पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी शुरू कर दी, अपने लिए अच्छा बोलना शुरू कर दिया, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा दूसरा क्या बोल रहा है। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको इवन की ये पता चलेगा कि अगर किसी ने कोई बात बोली है ना, तो उसमें से क्या सही बात निकल के मेरे लिए आने वाली है, क्या बात सही निकल के हमारे लिए आने वाली है। और ये चीज जैसे ही आपके समझ में आ गई, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। तो इसका जो एफर्मेशन का जो ये वीडियो है, मैंने 5th डे का मेडिटेशन भेज दिया है पूनम। नहीं, शायद नहीं भेजा आज है। आज मैं अभी भेजने वाली हूँ। तो एक बार ये हम ये पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। मेरा ख्याल ये लास्ट ठीक, ही है। ओके। हाँ चैप्टर, हाँ ये लास्ट ही है। ये पढ़ लेते हैं बस हम, इसके बाद ये आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा बाद में। मधु आप आ गए हो सेशन में? नहीं मधु नहीं है आज। ये मैं बाद में भेज देती हूँ, अभी अभी डाल देती हूँ मैं ये ग्रुप में। चलिए पढ़िए। म्यूट है पूनम आप। मृदु, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट लग रहा है, इतना सेल्फ एडमिरेशन लग रहा है ये चैप्टर पढ़ के। एंड दीज विल हेल्प अस एफर्मेशंस। ये तो शीशे में भी देख के बोल लें तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने बोलनी है, शीशे में देखकर ही बोलनी है। अगर आप सबके सामने शीशा है, क्योंकि हमने उन चीजों को खोला है जो हमें पता ही नहीं थी। चलिए आगे चलिए। आपका 5वें दिन का ध्यान आत्मविश्वास के लिए एफर्मेशन। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के 2 पैरों पर खड़ा हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करता हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है, मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं ना बहुत कम हूँ, ना बहुत ज्यादा, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना यस, है। यहाँ जीवन पे ये जो ये वाली चीज है ना, आज तक हम अपने आप को सबके सामने साबित करते रहे, तभी हम मुंह के बल गिरते रहे। बट साबित कहाँ करना है? अपने आप से। अपने और जिस दिन से हमने अपने आप से साबित कर दिया, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, उसी दिन हमारा रास्ता खुलेगा। आज तक हम पता क्या कहते हैं? हस्बैंड को बताएंगे यस आई कैन डू, बच्चों को बोलेंगे मैं करती हूँ। करती है तो दिखना चाहिए ना, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मेरे हस्बैंड ना मुझे पहले यही बोलते थे कि तू बोलती रहती है, तू करती तो है नहीं। जब मैंने इस चीज को पकड़ा कि यार ये तो मुझे पेन नहीं, ये मुझे एक शीशा दिखा रहे हैं, और वहीं से मेरा रास्ता खुला कि ये रास्ता तो मुझे खुद पकड़ना है। मैं उन्हें क्यों कह रही हूं, मुझे तो शीशे में ये चीज कहनी चाहिए। और हम पता क्या करते हैं, अब जैसे अनिला जी है, अनिला जी को बहुत कुछ करने के बावजूद वो पता क्या करेंगी, वो अपने आप को नहीं कहेंगी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। अगर उनको कोई कहेगा तो उन्हें लगेगा हाँ मैं सच्ची बहुत अच्छा कर रही हूँ। बट जबकि कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए जो ये बुक्स बताती हैं कि जब मैं कुछ भी लिख रही हूँ अपने लिए, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है, ये यस आई कैन डू, क्योंकि आई हैव अ कैपेबिलिटी। आपको पता है जो आपकी कैपेबिलिटी है वो कोई नहीं बताने वाला आपको। ये जो हम तैयार हुए हैं ना, हम 1000 लोगों में उन 2% लोगों में हैं जिन्होंने ये चीज पढ़ी है। 98% लोग डंप है इस चीज में। आप अगर किसी की अप्रिसिएशन कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आपकी करेगा, तो सो सैड, सो सैड। नो बॉडी विल। आपका, आपके बच्चे और आपका हस्बैंड भी नहीं करेगा। आप उनको फूल की मालाएं चढ़ा दो अप्रिसिएशन की,
बट वो आपको नहीं देने वाले। ये चीज याद रखना। मैं यही करती थी, मैं 50 एप्रिसिएशन करने के बाद ना उम्मीद करती थी कि मेरा हस्बैंड एक तो मेरी करेगा, बट निल, वहीं पे क्वेश्चन मार्क लगता है, वहीं पे क्वेश्चन मार्क लगता है। और जिस दिन से मैंने शीशे के आगे अपनी शुरू करी ना, मजा आ गया मुझे, मजा। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के अप्रिसिएशन की अब। पहले मैं ये पूछती थी कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे पता है, यस आई एम डूइंग। मैं अपनी वीडियो निकाल कर ना अपने आप ही सुनने बैठ जाती हूँ, मैं बोलती हूँ वाह बॉय, और क्या बोल रही है तू, वाह वाह वाह। ये है एप्रिसिएशन। जब आप ये करना शुरू करोगे ना, उस दिन से आपके दिन फिरने शुरू होंगे। तो इस चीज को पकड़ लो। मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, मुझे जिंदगी में ये जो चीज मिली है ना, ये तभी मिली है जब से मैंने अपने आप से प्यार शुरू किया। और पहले हमें ये बताया गया था कि अपने आप से प्यार करोगे ना पागल कहलाओगे। वो पागल, आपको पता है ना पागल किसको बोलते हैं? असल में पागल डॉक्टर ही होता है, दैट इज अ पीएचडी पर्सन, उसी को पागल कहा जाता है, क्योंकि वो भी सेल्फ पे काम कर चुका होता है। मृदु, हाँ जी। हमने ऐसे समझा पागल माने जिसने बात को समझ लिया। हाँ गल पंजाबी च हाँ, तो समझ आ गई ना। तो हम तो पागल ही हैं। वो कहते हैं ना ये शुदैन है, वो शुदैनी है हंसी। सच्ची बात है। उसको किसी चीज का वो नहीं, वो सीधे फोकस है अपने टारगेट पे। यही बात ना गुरुजी ने भी 2-3 दिन पहले बोली थी, पागल। अनिला जी ने बोल दी। जैसे वो जब भी मेट में करीना कपूर खुद के लिए कहती है मैं खुद की हाँ फेवरेट हूँ। यस, हाँ, देख लो वो सेकंड मैरिज करके हस्बैंड के साथ आई है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं उसके, बट शी, उसने अपने आप से ये किया कि यस मैं रानी हूँ। वो खुद इसने, उसके हस्बैंड ने, क्या नाम है उसको, उसने खुद अपना ये दिया था कि जितने प्यार से वो इसका ख्याल रखती है ना, वो क्या नाम है उसका, जो अमृता सिंह की बेटी है, उसको भी वो उतने ही प्यार से वो करती है जितने प्यार से वो अपने बच्चों के लिए रिस्पेक्ट करती है। तो अपने सारा आप ही मिलेगी ना उसको रिस्पेक्ट, अपने आप ही मिलेगी ना। और हम लोग क्या हो जाते हैं, ले वो सुतेली वहां के बच्चे, उनको तो वो कर दो वो कर दो, वहीं पे हम नीचे चले जाते हैं। बट बच्चा तो हर अपनी किस्मत का खाता है, हर बच्चा अपनी किस्मत का खाता है, क्योंकि वो अपने आप से। और आप लोगों को पता है, सारी फिल्म इंडस्ट्री ने ये बुक्स को निचोड़ के पिया हुआ है, तब उनकी जिंदगी में ये सब चीजें, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपने देखा, उनमें डर ही नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। वो लेवल कहाँ से निकलता है? वो यहां से निकलता है। नहीं तो उनके पास तो रोज के, आप सोचो रोज की इतनी एप्रिसिएशन आती है, हजम करनी भी मुश्किल होती है। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो सेल्फ लव करते हैं, वो सेल्फ लव मृदु, करते आज बता दो, बहुत होमवर्क मिला हुआ है। 100 टाइम्स बोलना है, लिखना है, हैं। ये आपने एफर्मेशन पॉजिटिव। ये आप मधु, मैंने ये आपको तो मैंने एफर्मेशन, ये जो ये वाला पेज है, ये एफर्मेशन का आपने डालना है। मैं आपको अभी डाल दूंगी ग्रुप में, पर्सनली डाल दूंगी आपको। ये आपने और ये नीना जी ने, जिसको भी किसी को अगर कुछ हेल्प भी चाहिए होगी चैप्टर में, तो आप नीना जी को फोन कर सकते हैं, अनिला जी को फोन कर सकते हैं, दे विल गाइड यू, दे नो, मतलब ग्रेट नॉलेज अबाउट दिस। एंड आपकी लाइफ में मरक कहते हैं ना, मैजिकल चेंज कैसे लाना है, वो दे विल हेल्प यू। सो प्लीज कॉन्टेक्ट विद, अगर किसी को कहीं पर भी कुछ कुछ भी अटकन आ रही है, देन दे विल आस्क फ्रॉम दैट टू पर्सन नंबर। अभी तो मैम आपके पास बहुत लोगों को आने वाला है, आप रुक जाओ। चलिए, नीना, अपना नंबर दे देना। वो ग्रुप में होगा ना, नाम से ही आ जाएगा इनके। हाँ, जो हाँ ग्रुप जी, है ना हमारा, उस पे आ हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। पूनम करें कंप्लीट मुझे। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेम पूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों से में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूँ, वह बिना शर्त प्यार। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करता। देखिए, लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार, मतलब अगर मैं परफेक्ट हूं तभी मैं अपने आप को प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं है। राम भगवान भी बहुत परफेक्ट थे, बट उन्होंने भी
सीता भी बहुत परफेक्ट थी, बट उनका भी आंकलन तो किया गया था, उनकी भी आलोचना तो की गई थी, उनको भी परीक्षा तो देनी पड़ी थी। तो उनसे बड़े तो हम है नहीं, इसलिए ये चीज सोच लो, बट अपने आप को सर्वोत्तम समझो, ये बात यहां से निकल कर आती है। तो प्लीज इस चीज को पकड़ लीजिएगा। आज हमारा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो गया, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं इतना ज्यादा क्या बोल देती हूँ कि वो चैप्टर ही नहीं कंप्लीट होने में आता। सो थैंक यू टू ऑल। और कोई भी अनिला जी या इनसे बात कर सकता है अगर कहीं पर भी, और अनिला जी आप डाल दीजिएगा, अनिला जी और नीना जी, अगर आप लोगों को कुछ भी इससे रिलेटेड एफर्मेशंस लगेंगी तो वो डाल दीजिएगा, अगर हो सके तो हिंदी में भी डाल ठीक है जी, दीजिए। ठीक है। थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, Great. थैंक यू, थैंक यू।